सदियों पुराने रहस्य हमारी आंखों के सामने ही छिपे हुए हैं, खामोश, लगभग अदृश्य, फिर भी इतने शक्तिशाली कि वे किसी भी साहसी व्यक्ति का भाग्य बदल सकते हैं जो उनका उपयोग करने की हिम्मत करता है। और सफलता की प्रकृति पर अपनी पड़ताल के दौरान मैंने महसूस किया कि एक ऐसा रहस्य अधिकांश लोगों की समझ से परे रहा है। कृतज्ञता। वह सतही कृतज्ञता नहीं जो शिष्टाचार के तौर पर दिखाई जाती है या केवल समृद्धि के दिनों में जागृत होती है, बल्कि वह कृतज्ञता जो आत्मा की गहराई से निकलती है और जब इरादे के साथ विकसित की जाती है तो ऐसे अवसरों के द्वार खोल देती है जो कभी पहुंच से बाहर लगते थे। कई लोग ऐसे जीते हैं मानो दुनिया हमेशा उनके खिलाफ हो, और इस मानसिकता को बनाए रखकर वे यह महसूस करने में विफल रहते हैं कि वे वास्तव में उस प्रचुरता के प्रवाह को रोक रहे हैं जो उनके जीवन तक पहुंच सकती है। क्या होगा अगर जो कमी है उस पर शोक मनाने के बजाय कोई व्यक्ति उस चीज की गहराई से सराहना करने लगे जो उसके पास पहले से है? अधिकांश लोग परिणाम देखने से पहले धन्यवाद देने से इतना क्यों डरते हैं? क्या ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि उन्हें केवल वही मानने के लिए सिखाया गया है जो उनकी आंखों के सामने दिखाई देता है? अपने शुरुआती वर्षों में जब मैं मानव मन की कार्यप्रणाली को समझने और सफलता को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों की जांच करने की कोशिश कर रहा था, मैं ऐसे लोगों से मिला जो लगातार अवसरों की कमी और वित्तीय जिम्मेदारियों के बोझ के बारे में शिकायत करते थे। उनका मानना था कि जब उनके पास बड़ी मात्रा में रुपए होंगे, जिसे हमेशा बड़े चढ़ाकर बताया जाता था, तभी उन्हें शांति और समृद्धि मिल सकती है। हालांकि व्यक्तिगत उपलब्धि के शिखर पर मैंने जिन व्यक्तियों से मुलाकात की, उन्होंने मुझे एक और सच्चाई बताई। धन वहीं से शुरू होता है जहां कृतज्ञता की भावना जड़ पकड़ती है, और यह केवल तिजोरियों में नहीं बल्कि मानसिकता में रहता है। एक कृतज्ञ मन फैलता है, एक शिकायत करने वाला मन सिकुड़ता है, और जब मन सिकुड़ता है तो कोई भी भाग्य स्थायी नहीं होता। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं तब भी युवा था जब मैंने एक ऐसे पल का सामना किया जिसने मुझे अपनी यात्रा छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। मैंने अपने संसाधन खो दिए थे, मेरी आय अनिश्चित थी, और मेरे आसपास के कई लोग जोर दे रहे थे कि मुझे सफलता पर अपनी पड़ताल छोड़ देनी चाहिए और कुछ और सुरक्षित खोजना चाहिए। मैंने अपने कंधों पर संदेह का भारी बोझ महसूस किया। फिर भी जब मैं अपनी धूल भरी गली में चल रहा था, मैंने एक साधारण आदमी को देखा जो आटे के बोरे लिए हुए था और ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे वह दुनिया का सबसे कीमती खजाना लिए हुए हो। उस मुस्कान ने मुझे गहराई तक प्रभावित किया। उसके पास बड़ी मात्रा में रुपए नहीं थे, न ही उसके पास प्रसिद्धि थी, लेकिन उसके पास कुछ ऐसा था जो मैं भूल गया था, अपने काम करने के अवसर के लिए कृतज्ञता। उसी पल मेरे भीतर कुछ बदल गया। मैं रुका, गहरी सांस ली और धन्यवाद दिया। जो मेरे पास था उसके लिए धन्यवाद, उन लोगों के लिए जिन्होंने मेरा समर्थन किया, उस ज्ञान के लिए जो मैं इकट्ठा कर रहा था, उन कठिनाइयों के लिए जिन्होंने मुझे आकार दिया। उस क्षण से ऐसे तरीकों से दरवाजे खुलने लगे जिनकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कोई ऐसी कायापलट को तार्किक रूप से कैसे समझा सकता है? मैं बस इतना जानता हूं कि कृतज्ञता व्यक्त करने के बाद नए विचार अधिक स्पष्टता के साथ उभरे। लोग अवसरों के साथ मुझसे संपर्क करने लगे, और उसके कुछ ही समय बाद मुझे इतिहास के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक एंड्रयू कार्नेगी का साक्षात्कार करने का निमंत्रण मिला। उस मुलाकात ने मेरा पूरा जीवन बदल दिया, और यह सब एक साधारण आंतरिक हाव भाव से शुरू हुआ जिसे कोई भी कर सकता है, धन्यवाद देना। सच तो यह है कि कृतज्ञता धन के लिए जमीन तैयार करती है, क्योंकि यह हमारी वास्तविकता को देखने के तरीके को बदल देती है। जो धन्यवाद देता है वह कल से नहीं डरता, क्योंकि वह पहचानता है कि उसके पास उसे आकार देने के लिए आंतरिक संसाधन है। इसके विपरीत जो शिकायत करता हुआ जीता है, वह अपने अगले कदम से भी डरता है, यह मानते हुए कि वह हमेशा नुकसान में है। कितनी बार आप बिलों, जिम्मेदारियों और अनिश्चितताओं की अत्यधिक चिंता से लकवाग्रस्त महसूस करते हैं? कितनी रातें आपने यह सोचते हुए नींद गंवाई है कि उस चीज का भुगतान कैसे करें जो आपसे बड़ी लगती थी? इन्हीं पलों में कृतज्ञता सबसे अधिक आवश्यक हो जाती है, पलायन के रूप में नहीं बल्कि भावनात्मक पुनर्संरेखण के रूप में। इस पुनर्संरेखण के बिना कोई भी वित्तीय रणनीति वास्तव में काम नहीं करती। एक चिंतित मन भावनात्मक गरीबी पैदा करता है, एक कृतज्ञ मन आंतरिक धन बनाता है जो बाहरी धन को आकर्षित करता है। अपने अध्ययनों में मैंने एक दिलचस्प बात देखी। जो व्यक्ति रोजाना कृतज्ञता विकसित करते थे वे समझदार निर्णय लेते थे, दूसरों से पहले अवसरों को पहचानते थे और अधिक कौशल के साथ कठिनाइयों को सहन करते थे। कृतज्ञता चुनौतियों को समाप्त नहीं करती बल्कि यह उन्हें सामना करने के तरीके को बदल देती है। एक कृतज्ञ व्यक्ति मैं नहीं कर सकता नहीं कहता, बल्कि मैं कैसे कर सकता हूँ कहता है।
एक कृतज्ञ व्यक्ति यह असंभव है नहीं कहता, बल्कि इसे संभव बनाने के लिए मुझे क्या सीखने की आवश्यकता है कहता है। यह कितना अजीब नहीं है कि कुछ लोग उन्हीं परिस्थितियों में फलते फूलते हैं जहां दूसरे ढह जाते हैं। जो चीज अक्सर उन्हें अलग करती है वह उनकी जेब में रुपयों की मात्रा नहीं, बल्कि उनके मन में विचारों की गुणवत्ता है। अगर मैं आपको अब बताऊं कि कृतज्ञता की भावना, जिसका अभ्यास हर एक दिन किया जाता है, आपकी मानसिक स्पष्टता को बढ़ा सकती है, आपके डर को कम कर सकती है और आपके वित्तीय साहस का विस्तार कर सकती है, तो क्या आप इस पर विश्वास करेंगे? या क्या आप सोचेंगे कि यह सिर्फ एक और सुंदर विचार है जो वास्तविकता से बहुत दूर है? क्योंकि यह जान लीजिए, मानव मन जो कुछ भी कल्पना कर सकता है और विश्वास कर सकता है उसे प्राप्त कर सकता है, लेकिन विश्वास तभी मजबूत होता है जब उसके साथ एक कृतज्ञ हृदय हो। कृतज्ञता सूर्य के समान है। जब यह हमारे भीतर उगती है तो यह डर, असफलता और अनिश्चितता के साए को दूर कर देती है। कोई भी व्यक्ति डर के साए में रहकर समृद्ध जीवन नहीं बनाता। और ताकि आप इस सिद्धांत की शक्ति को और गहराई से महसूस कर सकें, मैं एक विचार प्रस्तुत करता हूं जो यदि स्वीकार कर लिया जाए तो आपकी कहानी का मार्ग बदल सकता है। जो व्यक्ति अपने पास मौजूद चीजों से नफरत करता है, उसके हाथ से कोई स्थायी धन नहीं बनता। चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न लगे, आपने जो कुछ भी हासिल किया है वह इस बात का प्रमाण है कि आप और अधिक बना सकते हैं। आपने जो कुछ भी पहले ही पार कर लिया है वह इस बात का प्रमाण है कि आप आने वाली चीजों को भी पार कर सकते हैं। कृतज्ञता पूर्णता की मांग नहीं करती, यह केवल उपस्थिति की मांग करती है। और जब यह एक निरंतर उपस्थिति बन जाती है तो धन एक दूर का सपना नहीं रहता और एक स्वाभाविक परिणाम बन जाता है। जब मैंने यह समझना शुरू किया कि कृतज्ञता केवल एक सुखद भावना नहीं है, बल्कि नियति को बदलने में सक्षम एक सच्ची शक्ति है, तो मैंने कुछ ऐसा देखना शुरू किया जिसने मेरे मानवीय व्यवहार की व्याख्या करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। अधिकांश लोग मानते हैं कि वे तभी धन्यवाद दे सकते हैं जब सब कुछ सही हो, जब जीवन व्यवस्थित हो, जब फसल की गारंटी हो। लेकिन कृतज्ञता की सच्ची शक्ति ठीक इसके विपरीत है। यह फसल से पहले खिलती है, बाद में नहीं। सफलता के बाद धन्यवाद देना पहचान है, उससे पहले धन्यवाद देना विश्वास है। और विश्वास सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है जिसे मनुष्य तब जुटा सकता है जब वह अपने वित्तीय, भावनात्मक और आध्यात्मिक जीवन को बदलने का फैसला करता है। कई बार मैं ऐसे व्यक्तियों से मिला जिन्होंने मुझसे कहा कि वे कृतज्ञता महसूस नहीं कर सकते क्योंकि उनका जीवन कठिनाइयों से भरा था। संसाधनों की कमी, जमा हुआ कर्ज, भविष्य का लगातार डर, यह भय कि उनके सपने कभी साकार नहीं होंगे। ये लोग खुद से पूछते थे, अगर जीवन इतना भारी लग रहा है तो मैं धन्यवाद कैसे दे सकता हूँ? और मैं सवाल वापस करता था, आप जीवन के बदलने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं बिना पहले अपनी भावनाओं की गुणवत्ता को बदले? क्या यह सच नहीं है कि बहुत से लोग पूरे दिन इस बारे में सोचते रहते हैं कि वे किस चीज से डरते हैं, बजाय इसके कि वे क्या चाहते हैं? और क्या यह भी सच नहीं है कि यह रवैया राहत से अधिक डर पैदा करता है? कृतज्ञता एक मोड़ का काम करती है। यह उन विचारों के प्रवाह को बाधित करती है जो चिंता पैदा करते हैं और डर को स्पष्टता से बदल देती है। और स्पष्टता अच्छे वित्तीय निर्णय लेने के लिए अपरिहार्य है। मेरे अपने जीवन में ऐसे क्षण आए हैं जब अनिश्चितता मुझ पर हावी होती दिख रही थी। एक अवसर ऐसा था जब मानव मन और सफलता के सिद्धांतों का अध्ययन करने में कई वर्षों समर्पित करने के बाद मैंने एक ऐसे दौर का सामना किया जहां मेरे द्वारा विकसित किए जा रहे कई प्रोजेक्ट मेरी कार्य संरचना को बनाए रखने के लिए पर्याप्त लाभ नहीं दे रहे थे। संदेह फिर से मुझे घेरने लगा। क्या मैं वास्तव में सही रास्ते पर था? क्या मेरे विचारों का कोई मूल्य था? धूल भरी सड़क पर अकेले चलते हुए जैसे ही शाम हुई, मैंने निराशा की पुरानी भावना को मुझ पर हावी होने की कोशिश करते हुए महसूस किया। लेकिन उसी पल कुछ अजीब हुआ। घाटी में ट्रेन की दूर की आवाज गूंजी और उस शोर ने मेरे भीतर मेरी युवावस्था की एक शक्तिशाली स्मृति जगा दी। जब मैं साक्षात्कार हासिल करने के लिए शहरों के बीच यात्रा करता था, कठोर बेंचों पर सोता था और जोखिम भरे निर्णय लेता था, फिर भी जीवन को बदल सकने वाले ज्ञान को इकट्ठा करने का सपना देखता था। अचानक मुझे एहसास हुआ कि कृतज्ञ होने के लिए कितना कुछ था, चाहे वर्तमान परिस्थितियां कुछ भी हों। मैंने उस मार्ग के लिए धन्यवाद दिया जिस पर मैं चला था, उन चुनौतियों के लिए जिन्होंने मेरे चरित्र को निखारा, उन अवसरों के लिए जिन्हें भाग्य ने मेरे सामने रखा था, और यहाँ तक कि उन कठिनाइयों के लिए भी जिन्होंने मुझे और अधिक शक्ति दी। भावना में उस साधारण बदलाव ने मेरी दृष्टि का विस्तार किया और मुझे उन विचारों में से एक मिला जिसने आने वाले वर्षों में मुझे सबसे अधिक मदद की। यह आश्चर्यजनक है कि एक कृतज्ञ हृदय
उन समस्याओं में भी समाधान देखने में सक्षम होता है जहां पहले केवल दीवारें थीं। यहीं पर कई लोग पूछते हैं, लेकिन कोई रोजमर्रा की जिंदगी में इस तरह की कृतज्ञता कैसे विकसित करता है? और मैं हमेशा जवाब देता हूं, साधारण चीजों से शुरू करें। जागें और आपके पास जो पहले से है उसके लिए धन्यवाद दें। फिर से कोशिश करने के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य, अपनी गलतियों से सीखने की बुद्धिमत्ता और अपने द्वारा लिए गए निर्णयों के माध्यम से अपनी नियति को बदलने की क्षमता। अधिकांश लोग अपने पास मौजूद चीजों को पूरी तरह से कम आंकते हैं। उनका मानना है कि वे तभी खुश हो सकते हैं जब उनके पास बड़ी मात्रा में रुपये हों, जब वे एक निश्चित पद पर हों, जब उनके सपने पूरी तरह से साकार हो जाएं। लेकिन सोचने का यह तरीका एक जाल है। क्यों? क्योंकि यह हमेशा खुशी को भविष्य में रखता है और कभी भी वर्तमान में नहीं। और कोई भी भावनात्मक कमी के वर्तमान में रहकर एक समृद्ध भविष्य नहीं बनाता। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मुझे आपसे एक महत्वपूर्ण बात कहने की अनुमति दें। यदि इस सामग्री ने अब तक आपको मूल्य, स्पष्टता, प्रेरणा या चिंतन प्रदान किया है, तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि लाइक बटन पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह साधारण हाव भाव इस काम को जीवित रखने, इस संदेश की पहुंच का विस्तार करने और मुझे इस तरह की सामग्री का उत्पादन जारी रखने की अनुमति देने के लिए मौलिक है। यह इस समर्थन के कारण ही है कि यह समुदाय बढ़ता और मजबूत होता है और आपके द्वारा किया गया हर एक कार्य अधिक लोगों को इन जीवन बदलने वाली शिक्षाओं तक पहुंच प्राप्त करने में मदद करता है। कई बार जब मैं समृद्धि की चाह रखने वाले लोगों से बात करता हूं, तो मैं उनसे पूछता हूं, आप अपने मन को अवसरों के लिए खुला रखने के लिए क्या करते रहे हैं? और उनमें से एक बड़ी संख्या जवाब देती है कि वे हमेशा सही समय, सही मात्रा, सही व्यक्ति, सही बदलाव का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन वे यह नहीं समझते कि आज कृतज्ञ मन ही कल अवसरों को पहचानता है। एक ऐसा मन जो बिना कृतज्ञता के प्रतीक्षा करता है, वही कीमती मौकों को बिना ध्यान दिए गंवा देता है। क्या यह हैरत की बात नहीं है कि कम संसाधनों वाले लोग अक्सर उन लोगों की तुलना में ज़्यादा तेज़ी से समृद्ध हो पाते हैं जिनके पास बहुत कुछ है, लेकिन वे शिकायत करते रहते हैं। शिकायत बाल्टी के पेंदे में एक छेद की तरह है, उसमें चाहे जितना भी डालो वह हमेशा रिसता रहता है। कृतज्ञता दूसरी ओर बाल्टी को बंद कर देती है और ज़्यादा चीज़ें आने के लिए जगह बनाती है। मेरे अवलोकनों में मैंने यह भी देखा है कि कृतज्ञता मानवीय रिश्तों की गुणवत्ता को बहुत गहराई से बदल देती है। कृतज्ञ व्यक्ति मजबूत संबंध बनाते हैं, अधिक सच्चे सहयोगी आकर्षित करते हैं और एक ऐसी उपस्थिति विकसित करते हैं जो विश्वास जगाती है। और विश्वास ही असल पूंजी है। मेरे पूरे करियर में जिन महानतम नेताओं से मैं मिला हूं, उनमें से कई इस कृतज्ञता की शांत आभा को अपने साथ रखते थे, मानो वे चुनौतियों में भी खूबसूरती देखते थे। इसीलिए उन्होंने सम्मान, समर्थन और अवसर अर्जित किए। इस बीच दूसरे जो आलोचना और असंतोष में फंसे हुए थे, उन्होंने उन लोगों और परिस्थितियों को दूर धकेल दिया जो उनकी तरक्की में मददगार हो सकते थे। यदि आप संपन्नता चाहते हैं तो खुद से पूछें, मैं अपने दिन का कितना हिस्सा शिकायत करने में बिताता हूँ? मैं कितना समय कृतज्ञता व्यक्त करने में लगाता हूँ? यह सरल आत्ममंथन आपके वित्तीय भविष्य के बारे में किसी भी स्प्रेडशीट या जटिल गणना से ज्यादा बता सकता है। कृतज्ञता वह कुंजी है जो प्रचुरता का द्वार खोलती है, क्योंकि यह आपको बदल देती है जब आप अपनी इच्छाओं की ओर बढ़ते हैं। जैसे जैसे मैं मानवीय व्यवहार के अपने अध्ययनों में और गहराई से उतरा, मुझे एहसास हुआ कि कृतज्ञता महज एक आध्यात्मिक भावना नहीं, बल्कि समृद्धि के निर्माण के लिए एक व्यावहारिक साधन है। यह एक शांत शक्ति के रूप में काम करती है जो विचारों को पुनर्गठित करती है, विनाशकारी चक्रों को तोड़ती है और नए समाधानों के लिए जगह बनाती है। और मुझे यह निश्चितता न केवल अपने समय के महान नेताओं के साक्षात्कारों से मिली, बल्कि उन आम लोगों को देखकर भी मिली जिन्होंने भारी कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद समृद्ध होने में सफलता पाई, क्योंकि वे अपने साथ एक अद्वितीय मानसिक मुद्रा रखते थे। छोटी से छोटी चीज़ों के लिए भी आभार व्यक्त करने की इच्छा, मुश्किल दिनों में भी, तब भी जब दुनिया ऐसा करने का कोई कारण नहीं देती थी। इस प्रकार की कृतज्ञता अनुरूपता का निमंत्रण होने के बजाय आगे बढ़ने के लिए आवश्यक साहस पैदा करती है। और यहाँ एक ऐसा बिंदु आता है जिसे कई लोग अनदेखा करते हैं। कृतज्ञता भावनात्मक तनाव को कम करती है। जब आप निराशा, भय और हताशा में डूबे होते हैं तो आपका मन एक उत्तरजीविता अवस्था में चला जाता है, जो आपकी स्पष्ट रूप से सोचने की क्षमता को पूरी तरह से बाधित कर देती है। आपने कितने गलत फैसले देखे हैं जो घबराए हुए, चिंतित या हताश लोगों द्वारा लिए गए। कितने सपने छोड़ दिए गए हैं क्योंकि किसी ने सोचा कि कोई और रास्ता नहीं है।
ज्यादातर लोग जीवन की समस्याओं को उसी मन से हल करने की कोशिश करते हैं जिसने उन्हें बनाया था, और यह एक घातक गलती है। कृतज्ञता व्यक्ति की आंतरिक अवस्था को बदल देती है। एक बार जब वह अवस्था बदल जाती है तो समाधान स्वाभाविक रूप से सामने आते हैं। ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी बाहरी परिस्थितियों को बदलने की कोशिश में सालों बिताते हैं, लेकिन हर दिन कुछ मिनट भी अपने अंदर के स्वयं को बदलने के लिए समर्पित नहीं करते हैं। फिर वे अलग परिणामों की उम्मीद कैसे करते हैं? मैं दशकों से देख रहा हूं कि मानवता की सबसे बड़ी भावनात्मक कारा असफलता का डर है, और इस डर की गहरी जड़ें हैं पर्याप्त न होने का डर, जो चाहते हैं उसे प्राप्त न कर पाने का डर, खुद को और दूसरों को निराश करने का डर। लेकिन इस डर से भी ज्यादा शक्तिशाली कुछ और है, दूसरों की स्वीकृति की आवश्यकता। लोग धन्यवाद देने से डरते हैं क्योंकि इसके लिए यह स्वीकार करना पड़ता है कि उन्हें कुछ मिला है, कि उन्हें मदद मिली है, कि वे अकेले नहीं चले। और यह स्वीकृति कुछ लोगों के लिए कमजोरी का संकेत लगती है, लेकिन यह ठीक इसके विपरीत है। जो व्यक्ति कृतज्ञता व्यक्त करता है वह साहस दिखाता है, क्योंकि वे अपनी भेद्यता को स्वीकार करते हैं और दुनिया के साथ अपनी अन्योन्य आश्रयता को मानते हैं। इससे वे ज्यादा बुद्धिमान बनते हैं। अभिमानी एकांत एक जाल है, जबकि कृतज्ञ विनम्रता प्रगति के साथ एक गठबंधन है। इस सिद्धांत की गहराई को दर्शाने के लिए मुझे अपने जीवन का एक बेहद खास और वास्तविक पल याद आता है। एक दिन एक ऐसे दर्शन के सिद्धांतों को विकसित करने में कई सालों के गहन समर्पण के बाद, जो किसी भी व्यक्ति को संपन्न बनने में मदद कर सके, मुझे एक ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा जिसने मुझे हर चीज पर संदेह करने पर मजबूर कर दिया। मैं थका हुआ, निढाल था और सबसे बढ़कर अपने शोध की दिशा को लेकर चिंतित था। उस अवधि के दौरान कई लोगों ने मेरे विचारों पर अविश्वास किया। कुछ ने कहा कि मैं सफलता की अमूर्त अवधारणाओं का पीछा करने में समय बर्बाद कर रहा था। एक खास तौर पर कठिन दोपहर को मैं अपने कार्यालय में अकेला बैठा था, नोट्स, नोटबुक और पांडुलिपियों से घिरा हुआ, और मैंने अपने ऊपर एक गहरा बोझ महसूस किया। संदेह मेरे कान में फुसफुसाया, लेकिन वहां उस अनिश्चितता की स्थिति में मेरी नजर उन पत्रों के एक गट्ठर पर पड़ी जो मुझे सालों से मिले थे। ऐसे लोगों के पत्र जिन्होंने मेरे सार्वजनिक रूप से साझा किए गए कुछ सिद्धांतों को लागू करके अपने जीवन को बदलने का दावा किया था। मैंने उनमें से एक खोला। यह कठिनाई में फंसे एक युवक का था, जिसने मेरा एक भाषण सुनने के बाद अपने पास मौजूद अवसरों के लिए रोजाना आभार व्यक्त करने का फैसला किया, और कुछ ही समय बाद उसने बताया कि उसके जीवन ने एक अप्रत्याशित और समृद्ध मोड़ ले लिया था। उस पत्र ने मुझे बहुत गहराई से छू गया। मैंने उस युवक के लिए और लोगों के जीवन को छूने के अवसर के लिए धन्यवाद दिया, और उसी क्षण अपने भीतर एक नई शक्ति का जन्म महसूस किया। इस कृतज्ञता ने मेरी प्रेरणा को फिर से जगाया और मुझे और अधिक दृढ़ विश्वास के साथ अपने काम को जारी रखने की स्पष्टता दी। यह आश्चर्यजनक है कि कृतज्ञता कमजोर करने के बजाय कैसे मजबूत करती है, और यह इसलिए मजबूत करती है क्योंकि यह हमें उस प्रभाव की याद दिलाती है जो हम डालते हैं और उस उद्देश्य की जो हमें प्रेरित करता है। इसी बिंदु पर कई लोग पूछते हैं, लेकिन कृतज्ञता भौतिक धन कैसे उत्पन्न कर सकती है? एक भावना रुपयों के मूल्यों जैसी किसी ठोस चीज को कैसे प्रभावित कर सकती है? गलतफहमी इसमें है कि धन जेब में शुरू होता है, यह मन में शुरू होता है। एक भ्रमित मन बर्बादी पैदा करता है। एक तनावग्रस्त मन जल्दबाजी में फैसले लेता है। एक चिंतित मन निवेश करने, प्रयास करने, कार्य करने का डर पैदा करता है, जबकि एक कृतज्ञ मन व्यवस्था, एकाग्रता और साहस पैदा करता है। और ये तीनों तत्व धन प्राप्त करने के लिए अनिवार्य हैं। यह कोई संयोग नहीं है कि अतीत के नेता, उद्यमी, आविष्कारक, राजनेता, कलाकार जिन्होंने महान संपन्नता प्राप्त की, वे अपने साथ कृतज्ञता की इस गहरी भावना को रखते थे। वे समझते थे कि कृतज्ञता की अवस्था में कुछ भी महान नहीं बनाया जा सकता है। एक विचार है जिसे मैं जरूरी मानता हूं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कृतज्ञ लोगों में अधिक ऊर्जा, अधिक तत्परता, अधिक उत्साह होता है? यह कोई संयोग नहीं है। धन्यवाद देने से आप अपने भीतर एक ऐसी शक्ति को सक्रिय करते हैं जो आपकी जीवन शक्ति को नया करती है, और यह जीवन शक्ति दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ईंधन है। भावनात्मक ऊर्जा के बिना कोई भी कुछ भी स्थायी हासिल नहीं कर सकता है। और ध्यान दें कि यह वित्तीय जीवन पर कैसे लागू होता है। भावनात्मक रूप से थके हुए लोग जल्दबाजी में फैसले लेते हैं, संतुलित लोग समझदारी भरे फैसले लेते हैं। सब कुछ खोने और संपन्न होने के बीच का अंतर अक्सर उस भावनात्मक स्थिति में होता है जब निर्णय लिया जाता है। ज्यादातर लोग खुद को कम आंकते हैं। वे मानते हैं कि वे धन के लायक नहीं हैं, कि वे पर्याप्त सक्षम नहीं हैं, या कि नियति ने उनके लिए कुछ भी बड़ा नहीं रखा है।
लेकिन मुझे आपको एक मूलभूत बात बताने दीजिए। कोई भी व्यक्ति तब तक संपन्न नहीं होता जब तक वह आंतरिक रूप से यह स्वीकार नहीं कर लेता कि वह संपन्न होने के योग्य है। और यह स्वीकृति कृतज्ञता से पैदा होती है। जब आप धन्यवाद देते हैं तो आप पुष्टि करते हैं कि आपके पास पहले से ही मूल्य है। और जो कोई भी खुद में मूल्य को पहचानता है वह नए अवसरों के लिए खुल जाता है। जो लोग खुद को शिकार के रूप में देखते हैं वे सभी दरवाजे बंद कर लेते हैं। जो विलाप करते हुए जीते हैं उनके जीवन में कुछ भी प्रवेश नहीं कर सकता। अब मुझे एक प्रत्यक्ष आत्मचिंतन प्रस्तुत करने की अनुमति दें। कितनी बार आपको अवसर मिले और आपने उन पर ध्यान ही नहीं दिया? कितने दरवाजे खुले थे लेकिन आपकी आंखों ने केवल समस्याओं को देखा? कृतज्ञता जब रोजाना अभ्यास की जाती है तो आपके ध्यान को पुनर्व्यवस्थित करती है। यह मन को संभावनाओं को देखना सिखाती है जहां पहले उसने केवल सीमाएं देखी थीं। और जब मन यह देखना सीखता है कि क्या काम करता है न कि केवल क्या कमी है, तो उसे वे रास्ते मिल जाते हैं जो छिपे हुए थे। रहस्य केवल आपके पास जो है उसके लिए धन्यवाद देना नहीं है, बल्कि उसके लिए भी धन्यवाद देना है जो अभी आना बाकी है। यह उम्मीद से कहीं ज्यादा है। यह सामंजस्य है। एक कृतज्ञ मन वही आकर्षित करता है जो वह चाहता है, क्योंकि यह उस डर को खत्म करता है जो प्रचुरता के प्राकृतिक प्रवाह को रोकता है। समृद्धि उन लोगों के पास नहीं आती जो इसे संदेह के विचारों से दूर धकेलते हैं, लेकिन यह वहां पनपती है जहां एक ऐसी भावना होती है जो पहचानती है कि प्रत्येक दिन अपने साथ अवसरों के बीज लाता है। जैसे जैसे मैंने कृतज्ञता की परिवर्तनकारी शक्ति की अपनी समझ को गहरा किया, मुझे एहसास हुआ कि इसका न केवल हमारी भावनाओं और निर्णयों पर, बल्कि दुनिया हम पर कैसे प्रतिक्रिया करती है इस पर भी एक सीधा प्रभाव पड़ता है। एक व्यक्ति जो सच्चे दिल से धन्यवाद देता है उसके व्यवहार में लगभग चुंबकीय आकर्षण होता है। इस प्रकार का रवैया अदृश्य रास्ते बनाता है, सही लोगों को अपनी ओर खींचता है और उन प्रतिरोधों को भंग करता है जो दुर्गम लगते थे। और यही कारण है कि सालों से मैंने देखा है कि कृतज्ञ व्यक्ति अधिक आसानी से गठबंधन, अवसर और विश्वास प्राप्त करते हैं। 3 स्तंभ जो समृद्धि की किसी भी यात्रा को सहारा देते हैं। कई बार जब उन पुरुषों और महिलाओं से बात करता था जो अपने वित्तीय जीवन को बदलना चाहते थे, मैंने देखा कि उनमें से ज्यादातर में न केवल असफलता का डर था, बल्कि एक और भी ज्यादा विनाशकारी भावना थी, यह महसूस करना कि वे अकेले थे। इस भावना ने बदले में एक रक्षात्मक व्यवहार पैदा किया जिसने उन लोगों को दूर धकेल दिया जो उनकी मदद कर सकते थे। वे कम बोलते थे, कम सुनते थे, कम विश्वास करते थे और परिणाम स्वरूप उन्हें कम मिलता था। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब किसी को लगता है कि दुनिया उसके खिलाफ है तो सब कुछ उस विश्वास की पुष्टि करना शुरू कर देता है? लेकिन क्या होता है जब कोई व्यक्ति उन्हें मिलने वाले थोड़े से समर्थन की सराहना करना शुरू कर देता है? क्या तब अधिक समर्थन उभरना शुरू होता है? आभार दूसरों के साथ आपके व्यवहार की ऊर्जा को बदल देता है और यह आपके अनुभवों के परिणामों को गहराई से प्रभावित करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की अपनी यात्राओं के दौरान मैंने बेहद प्रभावशाली हस्तियों, उद्योगपतियों, आविष्कारकों, राजनीतिक नेताओं के साक्षात्कार लिए और मैंने देखा कि उनमें से कुछ ने अपनी टीमों के भीतर वफादारी और प्रेरणा को बढ़ावा देने के लिए आभार का उपयोग कैसे किया। मुझे विशेष रूप से हेनरी फोर्ड के बारे में एक कहानी याद है जो मैंने सुनी थी। हालांकि उनका जिक्र अब फिर से नहीं होगा, लेकिन उनका यह उदाहरण अनमोल है। फोर्ड को अपने कर्मचारियों के छोटे छोटे प्रयासों को सराहने की आदत थी और यह सराहना इतनी शक्तिशाली थी कि इसने उनके समय के लिए असाधारण भक्ति और जुड़ाव की संस्कृति विकसित की। यह देखना दिलचस्प है कि प्रशंसा के सही समय पर कहे गए शब्द बड़ी रकम के रुपये देने के वादों से भी अधिक उत्पादकता को कैसे जगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इसलिए कि इंसानों को यह महसूस करने की जरूरत है कि उनका महत्व है। कृतज्ञता इस भावना को नष्ट कर देती है, जबकि सराहना इसे मजबूत करती है और एक ऐसा माहौल जहां लोग मूल्यवान महसूस करते हैं स्वाभाविक रूप से समृद्धि के लिए उपजाऊ जमीन बन जाता है। लेकिन आभार केवल माहौल को ही नहीं बदलता, यह व्यक्ति को भी बदल देता है। मैंने इसे खुद एक ऐसे दौर में अनुभव किया जब मेरे शोध के लिए लगातार यात्रा और काफी वित्तीय दबाव की जरूरत थी। यात्राओं, साक्षात्कारों और लिखने की लंबी रातों के बीच मैं पूरी तरह से थका हुआ महसूस कर रहा था। एक बार देर रात को कई घंटों तक पांडुलिपियों की समीक्षा करने के बाद मैं अपने दफ्तर के फर्श पर बैठा था और मुझ पर गहरी उदासी छा गई थी। ऐसा लग रहा था मानो उम्मीदों का बोझ बस बहुत ज्यादा था। लेकिन ठीक उसी क्षण कुछ हुआ।
मेरी पत्नी, जिसने उन सालों के गहन काम के दौरान हमेशा चुपचाप मेरा साथ दिया, उसने बिना एक भी शब्द कहे मेरे बगल में एक छोटी कप कॉफी रख दी। उस साधारण, लगभग अगोचर हाव भाव ने मेरी आंखों में आंसू ला दिए। कॉफी की वजह से नहीं, बल्कि इस एहसास से कि मैं अकेला नहीं था। मैंने तब खामोशी में उस कोमल फिर भी अडिग समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। आभार की इस भावना ने मुझे फर्श से इस शक्ति के साथ उठा लिया जितनी कोई भी प्रेरक भाषण कभी नहीं दे सकता था। कभी कभी ये बिल्कुल सादगी में ही है कि हम आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा पाते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि आभार तभी उत्पन्न होता है जब कुछ बहुत बड़ा घटित होता है, लेकिन यह एक गलतफहमी है जो हमें फंसा लेती है। सच्चा आभार छोटी चीजों में जन्म लेता है। उस रोटी में जो आपके पास खाने के लिए है, उस छत में जो आपको आश्रय देती है, उन कुछ रुपयों में जो भले ही कम हो फिर भी कुछ तो है, उस साधारण तथ्य में कि आपके पास कोशिश करने के लिए एक और दिन है। और यह बिल्कुल तभी होता है जब आप छोटी चीजों के लिए आभारी होना सीखते हैं कि आप बहुत कुछ प्राप्त करने में सक्षम बनते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति अपने पास थोड़ी चीजों के लिए आभारी नहीं होता, वह बहुत कुछ बर्बाद कर देगा। यह देखना दिलचस्प है कि कृतज्ञता कैसे कमी पैदा करती है। जब कोई लगातार अपने पास मौजूद चीजों के बारे में शिकायत करता है तो उसका मन केवल वही देखने लगता है जो गायब है। और जब मन केवल कमी महसूस करता है तो यह भावनात्मक रुकावटें पैदा करता है जो कार्रवाई में बाधा डालती है। लोग कोशिश करना बंद कर देते हैं, जोखिम लेना बंद कर देते हैं, निवेश करना बंद कर देते हैं, सपने देखना बंद कर देते हैं। वे ऐसी आत्माएं बन जाते हैं जो जमीन पर नजरें गड़ाए चलती हैं, अपने ठीक सामने खुले दरवाजे को भी देख नहीं पाती। अब मेरे साथ विचार करें, कितनी बार आप एक अवसर को देख नहीं पाए क्योंकि आप अपनी समस्याओं में बहुत ज्यादा उलझे हुए थे। कितनी बार आपने उस चीज को गंवा दिया जो पहुंच में थी क्योंकि आप उस चीज का शोक मनाने में बहुत व्यस्त थे जो आपने अभी तक हासिल नहीं की थी। ये वास्तव में आश्चर्यजनक है कि कृतज्ञता हमें कैसे अंधा कर सकती है। दूसरी ओर आभार आपकी आंखें खोल देता है। यह आपको यह समझने देता है कि क्या पहले से ही सही हो चुका है, क्या पहले से ही काम कर रहा है, क्या पहले से ही आपकी पहुंच में है। और धीरे धीरे यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। और आत्मविश्वास समृद्धि का रहस्यमय तत्व है। आप डर से धन नहीं बनाते, आप संदेह से सफलता नहीं बनाते, आप इसे दृढ़ विश्वास से बनाते हैं। और वह दृढ़ विश्वास तब जन्म लेता है जब आप यह पहचानते हैं कि परिस्थितियों के बावजूद अभी भी विश्वास करने के कारण है। यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि आभार अनुशासन को मजबूत करता है। जब आप धन्यवाद देते हैं तो आपको अपना उद्देश्य याद आता है कि आपने क्यों शुरू किया था। और जब आपका उद्देश्य स्पष्ट रहता है तो अनुशासन एक बोझ बनना बंद कर देता है और यात्रा का एक स्वाभाविक हिस्सा बन जाता है। आपने कितने लोगों को हार मानते देखा है, इसलिए नहीं कि वे अक्षम थे, बल्कि इसलिए कि वे वह कारण भूल गए थे कि उन्होंने क्यों शुरू किया था। आभार उस कारण को फिर से जगाता है। यह आपको याद दिलाता है कि आप कौन हैं और आप क्या बनाना चाहते हैं। और जब आपको वह याद आता है तो रास्ता फिर से समझ में आने लगता है। मुझे आपसे एक सीधा सवाल पूछने दें, क्या होगा यदि एक सप्ताह के लिए आपने आज आपके पास मौजूद 3 विशिष्ट चीजों के लिए रोजाना आभार व्यक्त करने का फैसला किया। अधिकांश लोगों ने कभी यह कोशिश नहीं की है। वे यह मानना पसंद करते हैं कि आभार कुछ स्वचालित है, कुछ ऐसा जो बस प्रकट हो जाता है। लेकिन आभार एक चुनाव है और चुनाव नियति गढ़ते हैं। अपने पूरे जीवन में मैंने पाया है कि एक पल, एक अकेला पल किसी व्यक्ति की नियति को पूरी तरह से बदलने में सक्षम होता है। यह तब नहीं होता जब उन्हें कोई अवसर मिलता है, यह तब नहीं होता जब कोई उन पर विश्वास करता है, यह तब नहीं होता जब परिस्थितियां अंततः सुधरती हैं। वह पल तब आता है जब वे अपने भीतर गहराई से यह तय करते हैं कि वे अब अपनी क्षमता से नीचे जीना स्वीकार नहीं करेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप इसे ऐसे समझें जैसे आप ठीक मेरे बगल में बैठे हों। जब तक आप नहीं बदलते तब तक कुछ भी नहीं बदलता। और बदलाव प्रेरणा से नहीं होता, यह निर्णय से होता है। एक बार उस दौर के करोड़पतियों और नेताओं के साथ अपनी बातचीत में से एक के दौरान मैंने कुछ ऐसा सुना जिसे मैं कभी नहीं भूला। मिस्टर हिल, मैंने तभी जीतना शुरू किया जब मैंने अपने बहानों से समझौता करना बंद कर दिया। और तभी मुझे असली रहस्य का एहसास हुआ। सफलता उस दिन शुरू होती है जब आप खुद को सुनना बंद कर देते हैं और खुद को आदेश देना शुरू कर देते हैं। अधिकांश लोग अपनी पूरी जिंदगी प्रेरित महसूस करने का इंतजार करते हुए, सही समय का इंतजार करते हुए, डर के गायब होने का इंतजार करते हुए बिताते हैं। लेकिन मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने मानव मन का अध्ययन करने के लिए कई दशक समर्पित किए, सही समय उन लोगों के लिए कभी नहीं आता जो निर्णय नहीं लेते। और डर अपने आप कभी नहीं जाता। आपको इसका सामना करना होगा।
आपको इसके बावजूद आगे बढ़ना होगा। आपको वह करना होगा जो करने की जरूरत है, तब भी जब आपका हर हिस्सा टालना चाहता हो। और यह बिल्कुल यही है कि अधिकांश लोग हार मान लेते हैं, लेकिन यहीं पर विजेता जन्म लेते हैं। क्योंकि विजय सबसे बुद्धिमान, सबसे प्रतिभाशाली या सबसे भाग्यशाली को नहीं मिलती, यह सबसे दृढ़ निश्चयी को मिलती है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मुझे एक विचार साझा करने दें जो मैंने कई दशकों से अपने छात्रों और पाठकों को हमेशा बताया है। कोई भी सच्ची प्रगति अकेले में नहीं होती। ज्ञान तब मजबूत होता है जब उसे साझा किया जाता है, और परिवर्तन तब गहरा होता है जब वह अन्य दिमागों तक पहुंचता है जो बढ़ने को तैयार हैं। यदि इन शब्दों के दौरान किसी भी बिंदु पर आपने किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचा जो जागृत हो सकता है, नियंत्रण पा सकता है या अपनी खुद की शक्ति को फिर से खोज सकता है, तो सुनिश्चित करें कि जो चीज आज आपको प्रभावित करती है वह उन तक पहुंचे। कभी कभी सही समय पर भेजा गया एक साधारण संदेश किसी के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन जाता है। इस यात्रा में मेरे साथ यहां तक चलने के लिए धन्यवाद, और मैं अगले वीडियो में आपका इंतजार करूंगा।